हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं करियर ऑप्शंस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स इन 2021। जैसा कि आपको पता है क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं। अब स्टूडेंट्स आगे का फ्यूचर प्लान कर रहे हैं और कंफ्यूज भी हैं थोड़ा सा कि हमें कौन सा कोर्स एनरोल करना चाहिए, आगे हमें क्या करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या सूटेबल है ये डिसाइड करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये वीडियो, जिसमें मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताऊंगा कि आप आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा आपके लिए सूटेबल है। वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा कुछ प्रो टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी आपके कोर्स को डिसाइड करने में कि कौन सा करियर आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको बता दूं कि हमारी लाइफ में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। जैसे क्लास 11th में आपने डिसाइड किया कि आपने कॉमर्स प्लान करना है या कॉमर्स चूज़ किया आपने, तो वो आपका एक लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब आगे आज आप जो डिसाइड करेंगे फ्यूचर में आप वही बनेंगे। आज जो आप प्लान करेंगे आगे आने वाले 5 साल 10 सालों में वही आपका करियर होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। तो मैं हर स्टूडेंट से कहूँगा कि अपने फ्यूचर को प्लान करते हुए बहुत ही सोच समझ के फैसला करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा आपके लाइफ का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आज का जो समय है, जो अगला 6 महीने साल जो भी आप करियर डिसाइड करेंगे, अपने माइंड में सोचेंगे, वो आपके आगे वाले फ्यूचर को, भविष्य को बिल्कुल अफेक्ट करेगा। मैं आपको बताऊं, अगर आप आज प्लान करेंगे कि आपको प्रधानमंत्री बनना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हो सकता है कि आप 40-50 की एज में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएं। अगर आप प्लान करेंगे, मैं हर स्टूडेंट से कहूँगा कि अपना हमेशा ड्रीम बड़ा ही रखना चाहिए। अगर आप प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर ना भी बने, हो सकता है आप प्राइम मिनिस्टर का प्लान किया आपने और आप कोई मिनिस्टर बन गए, तो हमेशा हमें अपने सपने बड़े रखने चाहिए, ड्रीम बहुत ही ज़्यादा बड़े रखने चाहिए और उसको पाने के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी चाहिए। ये नहीं कि सपने तो बड़े बड़े लेकिन मेहनत ज़ीरो। तो उनको पाने के लिए ऑब्वियसली आपको मेहनत भी उस लेवल पर करनी चाहिए। लेकिन यस, आप कभी भी अपने आप को ये मत समझिए कि हम ये काम नहीं कर सकते या अपने आप को कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। ये सब आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक ऑप्शन जो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। सबसे पहला बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम या बीबीए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम या बीबीए इनमें से कोई एक चीज़ प्लान करते हैं। ये आपका एक तरह से ग्रेजुएशन कोर्स है, 3 साल का कोर्स होता है, डिग्री होती है, जिसके बाद आप ग्रेजुएट कहलाए जाते हैं। इसमें आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ और इसके अलावा ये इनकम टैक्स, जीएसटी, इस तरह के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलते हैं। आप ये कोर्स रेगुलर भी कर सकते हैं या फिर करस्पॉन्डेंस से भी कर सकते हैं। रेगुलर दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं और करस्पॉन्डेंस आप एसओएल यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या फिर इग्नू से भी कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स बीकॉम ऑनर्स करते हैं और उसके बाद आगे कैट की तैयारी करते हैं यानी एमबीए की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी ये कोर्स सबसे ज़्यादा बेस्ट है। कई लोग बीकॉम ऑनर्स करने के बाद आगे आईएएस या फिर आईपीएस की तैयारी करते हैं, तो साथ साथ बीकॉम ऑनर्स कर लेते हैं और प्लान कर रहे होते हैं अपने फ्यूचर को, तो उनके लिए भी ये कोर्स सबसे ज़्यादा सूटेबल है। तो ये ग्रेजुएट डिग्री है जो मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आपको रेगुलर कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो ज़रूर आपको एक्सप्लोर करना चाहिए वो ऑप्शन। आप रेगुलर का ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट। कॉमर्स के अंदर सबसे टफेस्ट कोर्स में माना जाता है ये। 3 लेवल होते हैं इसके, फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और फाइनल लेवल। फाउंडेशन लेवल में 4 एग्जाम्स होते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पर 8 एग्जाम्स होते हैं और फाइनल लेवल पर भी 8 एग्जाम्स होते हैं। 3 साल की इंटर्नशिप होती है जो आपको किसी सीए के अंडर करनी होती है, जहां पर आप जो भी पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिलता है, यानी अकाउंटिंग और टैक्सेशन का प्रैक्टिकल वर्क आपको किसी सीए के अंडर मिलता है। इसका जो इंस्टीट्यूट है वो विश्वास नगर में है दिल्ली में, या फिर आईटीओ पर भी इसका इंस्टीट्यूट है। जो सीए का मेन हब माना जाता है वो माना जाता है लक्ष्मी नगर में। अगर आपको कोई भी बुक लेनी है, कुछ भी रिलेटेड सीए से है, तो सारा हब जो माना जाता है वो लक्ष्मी नगर में है। ठीक, तो बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस कोर्स है। 2021 में भी बहुत ही कम बजट में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिकॉग्निशन मिल जाती है। बस यस, आपको इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो सीए आपके लिए बहुत ही ईजी है। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स आता है सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी। अगर आपका लॉ में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं।
यानी इसके अंदर जो CS होता है वो कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड जितने भी अफेयर्स हैं उन्हें हैंडल करता है, कंपनी के जितने भी कंप्लायंस है लीगल अफेयर्स हैं। CS से कंपेयर करूँ तो इसमें थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन ज़्यादा होता है, CA के अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, लाइक आपको अकाउंटिंग और टैक्सेशन ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल मिलती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन ज़्यादा होता है। इसकी भी कोर्स की ड्यूरेशन लगभग CA की ड्यूरेशन जितनी ही होती है। इसमें भी आपको सेम आर्टिकलशिप करनी पड़ती है जैसा CA में करनी पड़ती है, ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो यस, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका कॉर्पोरेट लॉ में या कंपनी के अफेयर्स में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है तो आपके लिए CS का कोर्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉस्ट अकाउंटेंट यानी CMA। अगर आपको कॉस्टिंग से रिलेटेड पढ़ना है, कंपनी के बजट्स, कॉस्ट बजट्स, कंपनी के फैक्ट्री के अंदर कॉस्ट कितनी आ रही है, कितना कंपनी का एक्चुअल कॉस्ट है, कितना स्टैंडर्ड कॉस्ट है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ इस तरह की अगर आपको कॉस्टिंग में अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आपके लिए कोर्स, ये वाला कोर्स बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके लिए ठीक है। इसके अंदर आपको कॉस्टिंग से रिलेटेड ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। तो इसके लिए CMA की वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। इसमें भी 3 लेवल होते हैं और आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, सेम वैसा ही जैसा CA CS कोर्स में होता है। ये तीनों कोर्स बहुत ही ट्रेडिशनल कोर्स है, काफ़ी टाइम से इंडिया में चलते आ रहे हैं। ठीक, तो आप अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी के बाद भी, और CMA के बाद भी, और CA के बाद भी, या फिर जॉब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास बैचलर इन कॉमर्स। अगर आपका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, आप इंडिया के इकोनॉमिस्ट में बनना चाहते हैं तो आप बैचलर इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। इसमें आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे फंडास पढ़ने को मिलते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप इसको रेगुलर कॉलेज से कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास ACCA, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट। ACCA ये भी आज की डेट में ये नया बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है। मैं हर स्टूडेंट को कहूँगा इस कोर्स के बारे में आपको ज़रूर देखना चाहिए, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि क्या है इस कोर्स के अंदर। अगर आप फॉरेन सेटल होना चाहते हैं, अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। जो इंडिया का CA है उसकी रिकॉग्निशन इंडिया में है, लेकिन जो ग्लोबल CA है इसकी रिकॉग्निशन और कंट्रीज़ में भी है, हर जगह है। तो आजकल धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो आप इस कोर्स को भी चेक करें। इसकी ड्यूरेशन CA के कोर्स से थोड़ी सी कम है और इसमें CA से फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये CA से थोड़ा सा ईजी है, लेकिन यस, कुछ भी ईजी नहीं होता, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, हर जगह आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है CLAT। अगर आप लॉयर या एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आपके लिए LLB का ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। 3 साल का भी कोर्स होता है, 5 साल का भी कोर्स होता है। इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आप लॉ कर सकते हैं, लॉ पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है ये भी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास UPSC। अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है UPSC। अगर आप IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप 12th के बाद, हालांकि ये 12th के बाद का कोर्स नहीं है, आप इसको ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, लेकिन बड़ी चीज़ों के लिए बड़ा प्लान करना पड़ता है। तो आप अभी से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद इसके एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके भी लेवल होते हैं, सबसे पहला प्रीलिम और दूसरा फाइनल, फिर उसके बाद इंटरव्यू। तो बहुत ही कम स्टूडेंट इसमें सिलेक्ट हो पाते हैं, लेकिन यस, अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, इसका जो आप कहेंगे हब है वो दिल्ली के अंदर राजेंद्र नगर में है और मुखर्जी नगर में है, जहाँ पर इससे रिलेटेड सारे स्टूडेंट्स, कंटेंट सब कुछ वहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है होटल मैनेजमेंट का। आप अगर 5 स्टार होटल में काम करना चाहते हैं, होटल ओबरॉय, होटल ताज, वहाँ पे मैनेजरियल पोजीशन पे काम करना चाहते हैं, तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए, अगर आपको इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट आता है तो। नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का। यानी अगर आप टीवी एंकर बनना चाहते हैं, रेडियो पर आना चाहते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में आगे अपना करियर बना सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो फिर आप कर सकते हैं B.Ed, सबसे बेस्ट ऑप्शन है टीचर्स के लिए। नेक्स्ट है आपके पास, अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनकम होती है स्टॉक मार्केट में भी, अगर आपको पता है स्टॉक मार्केट के फंडास, तो इसमें भी आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है स्टॉक मार्केट का। नेक्स्ट है आपके पास एक्चुरियल साइंस। एक्चुरियल साइंस भी बहुत ही ज़्यादा
अच्छा कोर्स है। इसके बहुत ही कम कैंडिडेट्स हैं इंडिया में, आप कहेंगे बहुत ही कम लोग हैं जो एक्चुरियल साइंस करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है। इसके भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं और ये भी टफेस्ट कोर्स में आता है, इजी नहीं है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप एक्चुरियल साइंस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस दे रहा हूँ। अभी मैं आपको फिर लास्ट में दूंगा प्रो टिप्स, अगर आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक रहेंगे तो मैं आपको दूंगा कि कौन सा कोर्स हमारे लिए सूटेबल है। नेक्स्ट ऑप्शन BCA, यानी अगर आपका BCA में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, तो आप BCA कर सकते हैं और आके उसके बाद MCA भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास आइल्स का। अगर आप इंडिया के बाहर जाकर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, तो आप आइल्स के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इंडिया के बाहर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ पर भी। तो आप अगर अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं या फिर अब्रॉड में स्टडी करके बाद में इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं या इंडिया में जॉब करना चाहते हैं, तो आप आइल्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वैसे तो करियर ऑप्शन तो आप सोचें बहुत सारे हैं। आपको मैथ्स पसंद है तो आप मैथ्स ऑनर्स कर सकते हैं, आपको इंग्लिश पसंद है तो इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं, आप फिटनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं, योगा टीचर बन सकते हैं, रियल एस्टेट कंसल्टेंट बन सकते हैं, ट्रैवल एजेंट बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हैं। कोई भी कोर्स बेकार नहीं है, सारे ऑप्शंस बढ़िया हैं, बट यस सब में आपको मेहनत करनी है, सब में आपको बेस्ट बनना है। ऐसा नहीं है कि फिटनेस कंसल्टेंट बेकार होते हैं या उनको कम सैलरी मिलती है, सैलरी हर क्षेत्र में, हर इंडस्ट्री में ज़्यादा है। अब आप सोचो अंबानी का जो फिटनेस कंसल्टेंट होता होगा वो कितने करोड़ों में चार्ज करता होगा, तो योगा टीचर होते होंगे, जो बेस्ट योगा टीचर्स होते होंगे वो करोड़ों में, लैक्स में अर्न करते हैं। इवन आपने जावेद हबीब का नाम सुना होगा, वो भी देखो कितना फेमस है। तो आप कोई भी किसी भी चीज़ में जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हो। तो अब है आपके लिए प्रो टिप्स कि सर हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा करियर हमारे लिए सूटेबल है। तो सबसे पहले तो आप ये सोचो आराम से बैठ के, आइडेंटिफाई करो कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। आपको पढ़ाई में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, आपको स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, आपको एंकरिंग में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, किस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो दूसरी प्रो टिप है मेरी आपके लिए, डोंट फॉल इन पीयर प्रेशर। यानी आपको अपने दोस्तों के प्रेशर में नहीं आना कि भाई मेरा दोस्त तो CA कर रहा है तो मुझे भी CA करनी चाहिए, मेरा दोस्त तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा है तो मुझे भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी चाहिए, मेरा ये फ्रेंड तो, मेरा ये फैमिली मेम्बर ने तो BCA किया है तो मुझे भी BCA करनी चाहिए। नो, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अपने आप से हमेशा आपको ऑनेस्ट होना चाहिए कि आप क्या आपको पसंद है, क्योंकि यही आपके आगे करियर को डिसाइड करेगा, आपके आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करेगा। थर्ड प्रो टिप है, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, सोचिए आराम से बैठ के कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। फोर्थ नंबर प्रो टिप है आपके लिए, टॉक टू एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं उससे रिलेटेड एक्सपर्ट से बात करिए। अगर आप BCom ऑनर्स करना चाहते हैं तो जिसने BCom ऑनर्स रेगुलर किया है उससे बात करें, अपने सीनियर से बात करें। अगर आप CA करना चाहते हैं तो अपने किसी सीनियर से जिसने CA करा हुआ है उससे बात करें, वही आपको ऑनेस्टली बता पाएगा। अगर आप ACCA करना चाहते हैं, अगर आप मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आप उनसे बात करें, एक्सपर्ट से, कि उनकी क्या राय है, आगे क्या करियर है, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपके पास, गेट कंप्लीट आइडिया एंड प्रिपेयर फुल ब्लूप्रिंट। मतलब आपने अगर किसी कोर्स के बारे में जाना तो ये नहीं कि आपने सिर्फ उसके इनिशियल के बारे में, स्टार्टिंग स्टेज के बारे में पता कर लिया, आप उस पूरे कोर्स के बारे में पता करें। अगर CA है तो CA पूरे कोर्स के बारे में, ये नहीं कि CA फाउंडेशन के बारे में पता है बाकी तो इंटरमीडिएट और फाइनल हो जाएगा सर बाद में, ऐसा नहीं। आप पूरे कोर्स के बारे में पता करें। होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो पूरा होटल मैनेजमेंट के पूरे कोर्स के बारे में पता करें, पूरा आइडिया लें। आधी नॉलेज हमेशा हमारे लिए खतरनाक होती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपको हेल्प करा होगा इसने आपके करियर को कुछ डिसाइड करने में। अगर आप किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। किसी भी कोर्स से रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ, बाय बाय।